नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की दो सबसे पॉपुलर सरकारी सेविंग स्कीम्स के बारे में। और सिर्फ बात नहीं, बल्कि करने वाले हैं एक जबरदस्त महामुकाबला। एक तरफ है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ और दूसरी तरफ है सुकन्या समृद्धि योजना यानी एसएसवाई। चलिए इसे और दिलचस्प बनाते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई कहे कि हर महीने एक बराबर रकम बचाने पर भी एक स्कीम दूसरी से कई कई लाख रुपए ज्यादा दे सकती है, तो फिर कौन सी स्कीम चुनी जाएगी? भाई जाहिर सी बात है, वही जिसमें ज्यादा पैसा मिले, है ना? और ये जो नंबर स्क्रीन पर है ना, ये कोई मजाक नहीं है, ये असलियत है। एक ही जैसे निवेश के दो बिल्कुल अलग अलग नतीजे। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं कि आखिर ये इतना बड़ा फर्क आता कहाँ से है। और इससे भी जरूरी बात, ये समझना कि कौन सी स्कीम किसके लिए बनी है। तो इस पूरे विश्लेषण को आसान और मजेदार बनाने के लिए हमने इसे 6 राउंड की एक रोमांचक जंग में बांट दिया है। हर राउंड के बाद तस्वीर और भी साफ होती जाएगी, बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी। तो फिर देर किस बात की, चलिए रिंग में उतरते हैं और मिलते हैं हमारे दो जबरदस्त दावेदारों से। एक तरफ है सबका चहेता, एक पुराना और भरोसेमंद साथी, और दूसरी तरफ एक खास मकसद के लिए बनाया गया एक बेहद शक्तिशाली टूल। जी हाँ, पीपीएफ को हम एक भरोसेमंद ऑलराउंडर कह सकते हैं। मतलब ये हर किसी के काम आता है, हर तरह के गोल के लिए फिट बैठता है। और वहीं दूसरी तरफ है सुकन्या समृद्धि योजना। ये एक स्पेशलिस्ट है। इसे एक बहुत ही खास, बहुत ही सटीक निशाने को भेदने के लिए ही बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं राउंड 1। और पहला राउंड है एलिजिबिलिटी का, मतलब कौन किस स्कीम में अपना खाता खोल सकता है। इसके नियम भाई बहुत सीधे और साफ हैं। यहाँ मामला बिल्कुल साफ हो जाता है। पीपीएफ ये सबके लिए है। कोई भी भारतीय नागरिक इसे अपने लिए, अपने बेटे के लिए या अपनी बेटी के लिए, किसी के लिए भी खोल सकता है। लेकिन एसएसवाई, जैसा कि नाम ही बताता है, ये सिर्फ और सिर्फ बेटियों के लिए है। और एक शर्त और है, बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। तो अगर किसी का बेटा है तब तो पीपीएफ ही ऑप्शन है, लेकिन अगर बेटी है तो असली खेल तो अब शुरू होता है। चलिए अब आते हैं राउंड 2 पर। और ये है सबसे बड़ा सवाल, पैसा कहाँ ज्यादा बनेगा। क्योंकि दिन के आखिर में हम सब यही तो जानना चाहते हैं कि हमारा पैसा कितनी तेजी से बढ़ने वाला है। और ये देखिए, ताज़ा आंकड़े बिल्कुल सामने हैं। पीपीएफ पर इस वक्त मिल रहा है 7.5% का ब्याज। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना दे रही है पूरे 8.2% का जबरदस्त रिटर्न। अब कई लोग सोचेंगे, अरे सिर्फ 1.1% का ही तो फर्क है, इससे भला क्या ही हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में यही छोटा सा दिखने वाला फर्क एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर सकता है। जानना चाहेंगे कैसे? चलिए देखते हैं। और ये स्लाइड ये कमाल की है। मान लीजिए हर महीने 5,000 रुपए जमा किए जाते हैं। 15 साल में कुल निवेश कितना हुआ? 9 लाख रुपए। अब देखिए, पीपीएफ में ये ही 9 लाख बढ़कर हो जाएंगे करीब 16.27 लाख। लेकिन सुकन्या में, जहां पैसा तो सिर्फ 15 साल ही जमा करना है, पर ब्याज 21 साल तक मिलता रहता है, वहां यही रकम बढ़कर हो जाती है करीब करीब 27.90 लाख। मतलब सीधे सीधे 11 लाख रुपए से भी ज्यादा का फायदा। कमाल है ना? रिटर्न तो वाकई में शानदार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, क्या वो पैसा जरूरत पड़ने पर मिलेगा? मतलब लिक्विडिटी कैसी है? ये किसी भी निवेशक के लिए बहुत बहुत जरूरी सवाल है। तो चलिए हमारे अगले राउंड में देखते हैं कि इस मामले में कौन बाजी मारता है। तो यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। पीपीएफ ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मतलब ज्यादा लचीला है। 7वें साल से ही आप कुछ पैसा निकाल सकते हैं। वहीं सुकन्या का पैसा वो पूरी तरह से बेटी की पढ़ाई या शादी जैसे बड़े लक्ष्यों के लिए ही लॉक रहता है। मतलब अगर बीच में घर बनाने या किसी और काम के लिए पैसे की जरूरत पड़ गई तो सुकन्या का पैसा काम नहीं आ पाएगा। और अब हम आ पहुंचे हैं हमारी इस जंग के राउंड 4 पर। यहाँ हम देखेंगे कि टैक्स और लोन जैसी एक्स्ट्रा सुविधाओं के मामले में कौन बेहतर है। देखिए, टैक्स के मामले में तो ये दोनों स्कीमें एकदम जुड़वा भाई जैसी हैं। दोनों को मिला है ईईई यानी एग्जेम्प्ट 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 का शानदार स्टेटस। आसान भाषा में, जो पैसा जमा किया उस पर टैक्स की छूट, जो ब्याज कमाया वो भी टैक्स फ्री, और जब मैच्योरिटी पर वो मोटी रकम मिली उस पर भी कोई टैक्स नहीं। मतलब टैक्स की कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन एक बड़ा अंतर यहाँ भी है, और वो है लोन की सुविधा।
पीपीएफ में आप तीसरे साल से ही अपने जमा पैसे पर लोन ले सकते हैं। ये एक तरह से इमरजेंसी में बहुत काम आ सकता है। पर सुकन्या समृद्धि योजना में लोन की कोई सुविधा नहीं है, 0। तो 4 जबरदस्त राउंड के बाद अब वक्त आ गया है उस पल का जिसका सबको इंतजार था, द फाइनल वर्डिक्ट। आइए देखते हैं कि असली चैंपियन कौन है। तो इस महामुकाबले का विनर कौन है? देखिए, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। यहाँ कोई एक विनर नहीं है। असली विजेता इस बात पर निर्भर करता है कि निवेशक कौन है और उसका मकसद, उसका गोल क्या है। पहला केस लेते हैं। अगर किसी की बेटी है और उसकी उम्र 10 साल से कम है, तो फिर बिना किसी शक के सुकन्या समृद्धि योजना ही असली चैंपियन है। बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए इससे बेहतर, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा रिटर्न देने वाला कोई और ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन अगर कोई अपने लिए या अपने बेटे के लिए एक लंबा और सुरक्षित निवेश चाहता है, जहां पैसों पर ज्यादा कंट्रोल हो, जरूरत पड़ने पर पैसा निकालने की थोड़ी आजादी हो, तो उस केस में पीपीएफ ही असली विनर है। और आखिर में एक प्रो टिप, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? अगर बजट इजाजत दे तो दोनों का इस्तेमाल करें। बेटी के भविष्य के लिए एसएसवाई में निवेश करें और साथ ही खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग या दूसरे लक्ष्यों के लिए पीपीएफ का इस्तेमाल करें। ये एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन हो सकता है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, जिस पर जरूर सोचिएगा। क्या किसी एक खास लक्ष्य के लिए अपने पैसे को लॉक कर देना ही लॉन्ग टर्म में सफल बजट की सबसे बड़ी गारंटी है? क्या यही वो अनुशासन है जो हमें चाहिए? सोचिएगा जरूर।